आ गया मैं आ गया। साहब 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 आपके पैसे। हे भगवान, आपके पैसे। साहब रुकिए तो, साहब रुकिए तो, आपके पैसे। साहब आपके पैसे। हे भगवान, ये तो चले गए इतना सारा पैसा। अब हम इतना सारा पैसा इनको वापस कैसे देंगे? किस मुसीबत में फंसा गए हमको। हे भगवान, ये क्या है? लगता है ये उन्हीं साहब का एड्रेस है जिनके पैसे गिरे हैं। एक काम करती हूँ, इसी एड्रेस पे जाके सारे पैसे दे देती हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ बोलो। जी, साहब है क्या घर पे? नहीं, वो तो नहीं है। क्या काम है तुमको? वो मुझे दरअसल साहब से ही काम है। वो घर पे नहीं है। क्या काम है बताओ मुझे। और हो कौन तुम? जी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मुझे दरअसल साहब से ही काम है। आप उनको बुला दीजिए। अरे मैंने बोला ना, वो घर पे नहीं है। अच्छा, आप क्या साहब की पत्नी है? हाँ। वो ये साहब का ही घर है ना? हाँ, ये तो सुजीत का ही आधार कार्ड है। ये तुमको कहाँ से मिला? जी, वो इसी को देखकर हम इस एड्रेस पे आए हैं। ये सारे पैसे भी साहब के ही हैं। उसी के बीच में हमें ये उनका आधार कार्ड मिला था। साहब तो फोन पे व्यस्त थे और फोन पे बात करते करते इतने सारे पैसे नीचे गिरा दिए। हमने जैसे ही इतने सारे पैसे देके हम दौड़ के साहब के पीछे गए कि उनको पैसे वापस कर दे, लेकिन वो फोन पे इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने हमारी सुनी नहीं। फिर हम ये आधार कार्ड लेके और पैसे लेके यहाँ आ गए। ठीक है, लाओ दो। जी, ये साहब को दे। हाँ, मैं दे दूंगी। थैंक यू। वो ये सारे पैसे आप साहब को दे दीजिएगा। हाँ, मैं दे दूंगी। अच्छा ही हुआ, वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत थी। अभी वैसे मैं अपने भाई को दे दूंगी। और वैसे भी मैं सोची थी सुजीत से क्या ही बोल के मांगू। तुम आ गए? बैठो, मैं खाना बना देती हूँ। खाना बना देती हूँ? तुम अभी तक खाना नहीं बनाई हो? नहीं। यार, दिन भर ऑफिस में काम करना होता है, यहाँ पे आ रहा हूँ तो तुम खाना बनाने जा रही हो। भूख लगी है मुझे। क्या की हो दिन भर? इतना तो कर ही सकती हो घर पे बैठे बैठे। अब जब हम आएंगे फिर जाके तुम खाना बनाओगे, फिर हम खाएंगे। बना देती हूँ, आधा घंटा ही लगेगा बस। छोड़ो, रहने दो, मैं बाहर से खा लूंगा या कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। अच्छा, कोई आया भी था क्या मेरे जाने के बाद में? नहीं, कोई भी नहीं आया। अच्छा, चलो ठीक है, मैं खाना खा के आता हूँ बाहर से फिर। ठीक है। अरे अभी कचरा उठा रहे हो? साहब, हम आपके सारे पैसे उठा के आपके घर पे देकर आ गए हैं। आपको सारे पैसे मिल गए ना? आप तो जल्दी जल्दी में फोन पे बात भी नहीं सुन रहे थे। पीछे से कितना चीखे चिल्लाए हम, आपने बात ही नहीं सुनी। तब हम दौड़ के आपके घर पे गए और सारे पैसे आपकी पत्नी को दे दिए। आपको सारे पैसे मिल गए ना साहब आपके? नहीं, पैसे तो नहीं मिले। पैसे नहीं मिले? पर साहब, हम सच बोल रहे हैं, हम आपके सारे पैसे घर पर देकर आ गए थे। आपकी पत्नी को ही दिए थे साहब। शायद उन्होंने आपको नहीं दिए होंगे। हाँ, शायद भूल गई होगी इसलिए नहीं दी होगी। तो मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है साहब। तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो और अभी कचरा उठा रही हो? तुम तो सुबह सुबह आती हो ना सफाई करने। अब क्या बताएं साहब, आपकी मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठे। क्या हो गया? वो जब हम आपके पीछे दौड़े थे ना पैसे लेकर, तब कूड़े वाली गाड़ी आई थी और हम अपना कूड़ा उसमें डालना ही भूल गए। इस चक्कर में मालिक हमको नौकरी से निकाल दिया। ऊपर से हमको पूरी तनख्वाह भी नहीं दिया। हम बोले नौकरी से निकाल रहे तो ठीक है, कम से कम हमारी पूरी तनख्वाह तो दे दो। उन्होंने हमारे महीने का हिसाब भी काट लिया साहब। अब हम गरीब लोग हैं साहब।
हम कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे, आप ही बताइए। घर में हमारी माँ है, बीमार है 4-5 महीनों से। हम ही है घर में कमाने वाले। अब बताइए, हमारी भी नौकरी चली गई तो घर में कौन खिलाएगा, कौन उनकी दवाइयों का खर्चा उठाएगा। हमारे सर पे तो किसी का हाथ नहीं है साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम बस मेरे लिए एक काम करो। क्या करना है साहब? तुम फिर आ गई? वो मैडम जी, वो क्या हुआ ना कि इतना सारा पैसा देख के हम लालच में आ गए थे और थोड़ा सा पैसा अपने पास ही रख लिए। बाद में एहसास हुआ कि इतनी बड़ी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो किसी की मेहनत की कमाई है ना। तो हम फटाफट दौड़ के ये पैसे लौटाने के लिए आए हैं। क्या हरकत है तुम्हारी? अब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। पता है ना तुमको लालच बुरी बात है। आगे से कभी किसी के साथ ऐसे मत करना। अब जाओ यहाँ से। क्या बात है नेहा, बहुत खुश लग रही हो आज तुम। अरे नहीं, बस वो फनी रील आ गई थी तो वही देख के हंस रही थी। अच्छा, वो मेरे पीछे आया कोई? तुम एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हो? कोई नहीं आया, और आएगा भी तो मैं बता दूंगी ना। अच्छा, कोई नहीं आया? नहीं सही से याद कर लो, कोई आया नहीं ना था मेरे पीछे से? नहीं, कोई भी नहीं आया था। 1 मिनट, आना अंदर। जब कोई आया नहीं था तो तुम तो इसे भी नहीं जानती होगी। नहीं सुजीत, मैं नहीं जानती। अरे बस करो नेहा, कितना झूठ बोलोगी। मेरे जाते समय मेरे पैसे गिर गए थे और इन्होंने लाके पैसा तुम्हें दिया था और तुम झूठ बोल रही हो। अरे वो सुजीत, वो मेरे भाई के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे किस मुंह से मांगू। और अभी उसकी कॉलेज की फीस भी भरनी थी और अब वो चाहता है एक नया बिजनेस स्टार्ट करना। और मैंने सोचा मैं इतने टाइम से उसके लिए तुमसे पैसे ले रही हूँ और अब मैं किस मुंह से मांगू। तो फिर मैंने सोचा ये पैसे मैं उसको दे दूंगी। अरे तो बताना तो चाहिए ना, मैंने आज तक मना किया क्या? पर कोई अगर ला के पैसा दे रहा है घर में तो तुम्हें बताना फर्ज है ना मेरा। वाइफ हो तुम हमारी, किस चीज के लिए तुम्हें मना करते हैं? और तुम्हारा भाई क्या लगता है वो पढ़ लिख के कुछ करेगा? आयास ये करता है तुम्हारे पैसों पे। तुम जो भी पैसे उसको पढ़ाई के लिए देती हो ना, लड़की के साथ जाकर घूमता है, ड्रिंक करता है, नशाबाज है वो जीवन में कुछ भी करेगा नहीं। और मुझे ऐसी बीबी बिल्कुल नहीं पसंद है जो मायके की बात सुनती है। तुम्हारा यहाँ पे शादी हुआ है, तुम अभी ससुराल में हो, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ससुराल की चीजें देखना, ना कि ससुराल की चीजें मायके तक पहुंचाना। ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे लड़कियों का ना घर नहीं बसता है, घर टूट जाता है। तुम यहाँ से ज्यादा वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हो, ये सारी चीजें गलत है। और तुम मुझे धोखा दे रही हो। हम तुम्हें इतना मानते हैं, हर चीज तुम्हारे कहने से पहले हम कर देते हैं, तो तुम्हें तो इतना फर्ज बनना चाहिए कि तुम्हें लोल बनकर रहना चाहिए। कोई इंसान पैसा दे रहा है, तुम पैसे के लिए बदल जा रही हो। सॉरी सुजीत। अरे मना किस चीज के लिए किए हम तुम्हें? कभी किसी चीज के लिए मना किए हैं? तुम्हारा भाई जीवन में कुछ भी नहीं करने वाला है। तुम उस पर पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारे पानी में जाएंगे। उतना अगर वो ढंग का होता, कुछ छोटा मोटा बिजनेस खुद से स्टार्ट कर लेता ना। गलती से ये चीजें दोबारा मत कर देना मेरे साथ, नहीं तो उस दिन हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। ठीक है ना? पैसे दो हमें। ये किस लिए साहब? अरे आप रखो, आपने इतना मेरा मदद की, इतना पैसा कोई अगर देखता तो वो लेके बाहर से ही भाग जाता, और मेरी वजह से आपका नौकरी भी चला गया, तो आप ये रख लो। नहीं नहीं साहब, इतना सारा पैसा हम नहीं रख सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप ईमानदार हो, आप ये पैसे रख लो। आपको जरूरत है ना, आप अपना जरूरत की चीजें कर लेना। आप रखो तो पहले। नहीं साहब। अरे आप रखो ये साहब, हम ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, अपनी मेहनत के पैसे कमाते हैं। माना कि हमने आपकी मदद की, लेकिन मदद करने के बदले में हम इतने सारे पैसे नहीं रख सकते हैं। अरे तो हमारे वजह से आपका नौकरी भी तो चला गया, तो हमसे ज्यादा तो नुकसान आपका हो गया। तो आपका जो नुकसान हुआ है वही तो हम भरपाई कर रहे हैं। आप ये रखो। और रखो, एक चीज और बता रहे हैं, आप ना कल से हमारे घर पे आके काम करना। आपको बाहर कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी सैलरी मिलती थी हम उससे आपको डबल दे देंगे। क्या सच कह रहे हैं साहब? हाँ सच में। बस आपको नेहा का आका हाथ बटाना है, घर के काम काज थोड़ा करा देना, आप खाना वाना बना देना, बस यही आपको करना है।
साहब आप फिक्र मत कीजिए, हमको घर का सारा काम आता है और खाना भी हम ठीक ठाक बना लेते हैं। हम आपके घर का सारा काम कर देंगे। ठीक है, तो कल से आ जाओ आप। हाँ, कल से क्या, आज शाम से ही आप कर लो यहाँ पे आके, ठीक है? जी साहब। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं साहब, आपने तो हमारी परेशानी हल कर दी, हमको किस बात की दिक्कत होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है, आप आ जाना। जी साहब। ठीक है। मेम साहब नमस्ते।